सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से दिव्य स्वाध्याय ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप डे 16। और पढ़ने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, लिखने वाले भी वही। हर इंसान के भीतर कहीं गुरु बस रहा है, और जिन्होंने ये लिखी उनके भीतर भी उनके गुरु की दिव्य प्रेरणा है, उनके जगत गुरु श्री कृष्ण की दिव्य प्रेरणा से लिखी हुई दिव्य किताब। तो उनको भी प्रणाम। और इसका कवर पेज भी देखो अगर ध्यान से तो कितना सुंदर है, आपको वैसे भी मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा बालक और उसके आगे उसके जगत गुरु, कितना दिव्य कवर पेज है। तो बस यही भावना कि हम उनके छोटे से नन्हे से बालक हैं। और हे परम पूज्य गुरुदेव, हे गुरु तत्व, आप अपनी कृपा बरसाइए और हम अनुभव अनुभूति तक आपके उस तत्व को, आपके उस प्रेम को जान पाए, और जान क्या पाए उसे जी पाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। कल हमें भगवान समझा रहे थे कि कुछ भी मत करो तो महापुरुषों की आज्ञा का पालन कर लो, और इसमें शास्त्रों की कोई अवहेलना नहीं है। तो साधक कह रहा है, केवल हृदय की सात्विक स्फूर्णाओं को ही भगवत आज्ञा मान ले तो इसमें क्या आपत्ति है। मतलब मेरे हृदय में कुछ भाव उठा और मैं ये मान लूं कि यही मेरे परमात्मा का दिया हुआ भाव है और यही सत्य है मात्र, तो इसमें क्या आपत्ति है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो भगवान कह रहे हैं मान तो सकते हो, किंतु वह स्फूर्णा शास्त्रों या महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है। हम साधक हैं, साधना के राही, तो हमें शासक अर्थात गुरु, गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो अज्ञानवश राजसी तामसी स्फूर्णा को सात्विक मानने से, राजसी तामसी स्फूर्णा को सात्विक मानने से साधक में उच्च श्रृंखलता आकर उसका पतन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कहते हैं सतरजतम सबको त्याग दो, तो कैसे पता लगाएं कौन सा प्रवर्त मन से आ रहा है, कौन सा आध्यात्मिक मन से आ रहा है। ठीक है, एक तरफ कहते हो सुबह जल्दी उठो, ऐसा करो वैसा करो, ये नियम वो नियम, और फिर कहते हो उनमें आसक्त मत हो, तो इनको छोड़ दे। तो कैसे समझे कि हृदय की स्फुरना भगवान की दिव्य है, क्या है मेरा तामसिक संस्कार है, मेरा राजसी संस्कार है, और हम अपनी लापरवाही को भगवान की स्फुरना बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, भगवान कितना सुंदर आंसर दे रहे हैं कि वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और महापुरुषों के वचन के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि हृदय की वो स्फुरना जिसपे आपका बस ना हो, वो आध्यात्मिक मन से आती है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर मेरा इस टाइम हृदय स्फुरना कहने लगे कि मुझे अभी राधा राधा चैंट करना है 15 मिनट, मैं कुछ भी कर लू, एनीथिंग और एवरीथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट चैंटिंग। यानी उसमें मेरे गुरु का तत्व मिला हुआ है, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है, और इसलिए वो अपने आप घटित हो रहा है। हृदय की स्फुरना ऑटोमेटिकली घटित होने लग जाती है, उसमें बुद्धि केवल टांग अड़ाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो राजसी या तामसी गुणों की होगी तो चिंतन गहरा चलेगा। तो इसको अनुभव से ही समझा जा सकता है। तो इस यात्रा को शुरू करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि इसलिए महापुरुषों का चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव ने सेवा इंपॉर्टेंट बताई, लेकिन सेवा के साथ सत्संग को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया। कभी भी ये नहीं कहा कि सत्संग मत करो, नहीं तो इतनी किताबें लिख गई, ये भी तो कह सकते थे सब लोग अपने अपने एंड पे रीडिंग करो, स्वाध्याय पर्याप्त है, ये भी तो कह सकते थे। पर नहीं, एक पैर सत्संग है, संतों का संग है। क्योंकि कोई किताब हम अकेले अकेले पढ़ रहे हैं तो उस किताब को पढ़ते हुए हमारे चित्त पर जो है, हम उसके हिसाब से उस किताब को पढ़ लेंगे और उसी को सही गलत मान लेंगे। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं और सारे लोग मिलते हैं तो सबकी कलेक्टिव एनर्जी आ जाती है, और जब सबकी कलेक्टिव एनर्जी आ जाती है तो उस किताब में से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रस निकलने लगता है, खाली जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो नहीं। और दूसरा एक अनुभव किया यहाँ पर, अभी जैसे हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो बोलने वाले भले ही मैं दिखाई दे रही हूँ, ये देह दिखाई दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या है, अगर इस तरह का कोई काम आप खुद भी कर रहे हो या भगवान आपसे करा रहा है, इसमें भी नहीं उलझेंगे। लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 5 लोग जुड़े हैं तो भगवान को उन 5 का भी ध्यान है। तो अगर यहाँ कोई इतना बोलने बैठेगा तो कोई तो भगवान की कोई तो कृपा है कि वो बोल रहा है, उस 5 का भी ध्यान है, तो आपका विकार उन 5 का नुकसान नहीं कर सकता। तो भले ही आप में वो गुण हो या नहीं हो, आपके मुख से कुछ ऐसा निकलेगा जो सबके हित का होगा। इनफैक्ट इवन इफ यू आर नॉट स्थित इन दैट, आपका वो विकार भी हो तो भी भगवान, क्योंकि गुरु तो कंट्रोल कर ही रहा है ना। और फिर किताब आप गुरु की शरण में उनके आवाहन से उठा रहे हो। जब भी कोई स्वाध्याय कर रहे हैं आप उस पूरे दिल से उस भगवान का आह्वान कर रहे हो कि भगवान आप संभाल लेना, हमें ऐसा लगा कि आपने कहा कि ये करना है तो हम करने बैठ गए,
बाकी यू आर द कंट्रोलर। अब हमें नहीं पता हमारा कोई विकार है नहीं है, कोई भाव है लोकेशन है का नहीं है, हमको कुछ भी नहीं पता, सब आपको संभालना है। तो अपना विकार तो जो धुलेगा सो धुलेगा, पर आपके मुख से भगवान ऐसी बात बोल जाएगा कि बाकी सबका भी लाभ हो जाए, क्योंकि उसको तो बाकी सबसे भी प्यार है ना। तो ये बात यहाँ पे समझाने समझने वाली है, पर ये अनुभव से ज्यादा समझ में आएगी। और प्रार्थना है, सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर साधक कहता है यहाँ पर आपका शास्त्र से क्या अभिप्राय है? अब जब शास्त्र कह रहे हो तो क्या मतलब है? तो भगवान कह रहे हैं श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि जो आर्ष ग्रंथ है वे सभी शास्त्र हैं। श्रुति मतलब जो सुने हुए लिखे, सुनकर लिखे गए। स्मृति मतलब जो स्मृति के आधार पर लिखे गए। इतिहास तो हिस्ट्री हो ही गई, पता नहीं कितना लंबा इतिहास है। और पुराणों में स्टोरीज ज्यादा होती हैं, पुरातन जो बहुत पुराना ज्ञान है। किंतु यहाँ पर भी मतभेद प्रतीत होने पर श्रुति को ही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराण आदि का आधार तो श्रुति ही है। मतलब जैसे गीता कृष्ण जी ने बोली और अर्जुन ने सुनी, श्रुति। तो श्रुति में क्या क्या आएंगे मुझे वो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो ऐड ऑन कर दीजिए। पर जो सुनकर, भगवान की वाणी को सुनकर डायरेक्ट लिखा हुआ है, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, किसी ने सुनी किसी ने लिखी। साधक, श्रुति स्मृति आदि सारे शास्त्र का ज्ञान होना साधारण मनुष्य के लिए कठिन है। ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या आधार? जैसे आप और हम, भाई मेरे को तो बहुत ही मुश्किल लगता है ये शास्त्र वास्त्र वाली बात, तो उसमें क्लियरली लिखा है, ये मेरा ही जैसे प्रश्न आ गया कि श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों का ज्ञान हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। अब ऐसी अवस्था में हमारा क्या आधार है, भगवान बता दो। तो भगवान कह रहे हैं उन पुरुषों को, शास्त्रों के ज्ञाता महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए, और इसलिए हम अपने गुरु की शरण में है, उससे उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। साधक, महापुरुष किसे माना जाए? जिसको तुम अपने हृदय से सबसे श्रेष्ठ मानते हो वही तुम्हारे लिए महापुरुष है। जिसको तुम अपने हृदय से, मतलब जरूरी नहीं है कि जिसको मैंने, मेरे हृदय ने गुरु मान लिया, महापुरुष मान लिया, उसको आप भी मान लो। गुरुदेव ने तो खुद कहा गुरु करना है तो ठोक बजा के करना है। और कई कई जगह ये भी लिखा है कि इस बात का दम मत भरो कि हमारे जीवन में गुरु है, कृपा मानो कि गुरु ने ढूंढ लिया। गुरु हमें ढूंढ सकते हैं, हम गुरु को नहीं पा सकते। और जीवन में गुरु शब्द आ गया, इसका मतलब गुरु की कृपा तो हो गई। गुरु शब्द का जीवन में आना ही गुरु की कृपा है। तो भैया हम तो उन्हीं के आधार पर चल सकते हैं, वो जो करा ले, जैसा करा ले। साधक, प्रभु मेरी मान्यता में भूल एवं उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है। भगवान, उसके लिए कोई चिंता नहीं, मेरे आश्रित जन की मैं स्वयं सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। उसके लिए कोई चिंता नहीं, मेरे आश्रित जन की मैं स्वयं प्रकार से रक्षा करता हूँ। मतलब अगर हमने किसी गलत को भी महापुरुष मान लिया, तो अगर हमारे भीतर की श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति सच्ची है, तो उस इंसान का भी भला हो जाएगा, उसमें से गुरु प्रकट हो जाएगा। उसकी वाणी आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। तो फिर ये मानना क्या अनुचित है कि हर वाणी से मेरा गुरु बात कर रहा है? क्या वो हमारा सुधार नहीं करेगा? ये धारणा क्या हमारा सुधार नहीं करेगी? इस धारणा ने, गुरु एक ही है, लेकिन मेरा गुरु कहीं से भी प्रकट हो सकता है ना, किसी मूर्ति में तो बैठा नहीं, कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो ये पक्की पक्की भाव धारणा करना कि हर किसी से, मेरे के भीतर से गुरुदेव, माता जी, गुरु शक्ति ही बात कर रही है, आपके आत्मनिर्माण में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आत्मनिर्माण बड़ा सुंदर होता है, कैसे होता है इस पे नहीं जाएंगे, पर बड़ा सुंदर होता है। प्रभु, मैं महापुरुषों की जांच किस आधार पर करूं? महापुरुष के क्या लक्षण है? तो भगवान ने कहा, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से श्लोक 71 तक स्थित प्रज्ञा नाम से, अथवा छठे अध्याय में श्लोक 7 से श्लोक 9 तक योगी नाम से, अथवा अध्याय 12 और श्लोक 13 से श्लोक 19 तक भक्तिमान के नाम से, अथवा अध्याय 14 के श्लोक 22 से श्लोक 25 तक गुणातीत के नाम से बताए हुए लक्षण जिन पुरुषों में है वे ही महापुरुष हैं। तो ये भी बता दिया कि तुमको डाउट हो रहा है तो किस आधार पर करो। और हालांकि हम जांच करने वाले होते नहीं है कोई, लेकिन फिर भी गुरु को ठोक बजाकर करना चाहिए। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है जांच करने का, पर फिर भी विवेक और प्रज्ञा ये कहती है कि हम भटक ना जाएं। तो इसलिए गीता, तो गीता अपने आप में गुरु बन गई। तो और जब जो गीता का पूरे दिल से पठन पाठन कर लेगा, जगत गुरु की शरण में रहकर इस भाव से कि मेरे गुरु मुझे मिल जाए, तो क्या उसे उसके गुरु प्राप्त नहीं होंगे गीता पढ़ने के बाद, अगर गुरु जीवन में नहीं है? इसलिए तो गुरु गीता भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताइए। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु गीता करके एक बुक आती है, उसको ले लीजिए और उसको पूरे दिल से उसका पाठ कीजिए, और आपके जीवन में आपके गुरु स्वयं आ जाएंगे। या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन पूरे दिल से, पूरे मन से, केवल रीडिंग, कि बस अगर गुरु, मेरे जो भी मेरे गुरु है वो मुझे आके मिल जाए। आप जहां बैठे हो आपका गुरु वहीं आप तक पहुंच जाएगा।
अब जिनके जीवन में राधा कृष्ण के दिव्य रंग है, कृपा से जिस भी उसमें स्वरूप में हो, जिस भी रूप में हो, पर गुरु नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉल क्या गुरु की कॉल नहीं है कि गुरु आपको बुला रहा है? ये कॉल भी तो गुरु की कॉल है कि गुरु की कॉलिंग है, कि गुरु कह रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे गायत्री महासागर है, महासमुद्र है, उसमें गोता नहीं लगा सकते, ऐसे श्री कृष्ण का प्रेम, राधा रंग में डूबा हुआ प्रेम अनंत है, उसको समझा नहीं जा सकता गुरु के बिना। तो अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ये समझ लीजिए तो गुरु दरवाजा खटखटा रहा है। हमारे गुरु का नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और हमारी परम वंदे माता जी का नाम है माता भगवती देवी शर्मा, और उनके ठाकुर राम कृष्ण स्वरूप और माँ शारदा स्वरूप से भी अनन्य अनन्य प्रेम मिला है। और फिर वही गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण और श्री राधा स्वरूप में जीवन में आ गया है। तो आपको जो स्वरूप अच्छा लगे, लेकिन ये निश्चित है कि ये पुकार आपके गुरु की ही है, और आपके गुरु आपको बुला रहे हैं। बस अब आप भी एक पुकार कर लो कि हे गुरु शक्ति, हे मेरे गुरु तत्व, आप इस जीवन में प्रवेश कर जाओ। आप जहां भी हो, हमने सुन लिया कि आप हमें बुला रहे हो, तो अब आप हमारे जीवन में आ जाओ। इसी के साथ इस स्वाध्याय को यहीं पर रोक देते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी चिंतन का समय है कि बस अब 5 मिनट जहां पर भी है, 5 मिनट एक दिव्य गुरु वंदना के साथ और गुरु का स्मरण और चिंतन करते हुए उस गुरु का ध्यान करते हैं। और उस वंदना में पुकार है, बस गुरु के लिए पुकार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।